वेल हे एवरीवन, मैं हूं प्रिंस देसी प्रोग्रामर से और स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में जहां पे हम बात करते हैं एक्सप्रेस जेएस में बॉडी वैलिडेशन के बारे में। तो समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। मैं अगेन चीज़ों को यहाँ पे स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करूँगा। हमने ऐप वगैरह सेटअप कर रखा है, नोडमॉन भी इंस्टॉल्ड है और ये बेसिक सा ऐप का मेरा यहाँ पे कोड रेडी है। चलता हूँ मैं यहाँ पे टर्मिनल में और यहाँ पर मैं इस कोड को रन करूँगा जिसके लिए हम यूज़ करेंगे npm start, क्योंकि मैंने नोडमॉन इंस्टॉल कर रखा है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रनिंग स्टार्ट हो गया है। ठीक है, पोर्ट 8000 पे है तो मैं इंसोम्निया में जाके यहाँ पर सिंपली कॉल कर लूँगा लोकल होस्ट कोलन 8000 और सेंड करूँगा। तो आपको यहाँ पर ये मैसेज वेलकम दिख रहा है, यानी कि ये मेरा जो पूरा है वो अप एंड रनिंग है। अब जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारा कोड जो है वो सेम टू सेम रहेगा। तो इससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं थ्रू आउट द सीरीज़ अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते रहूँगा और आपको ये बताऊंगा अगर ऐसी कोई भी चीज़ है जो किसी पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग है, ताकि अगर आप एक दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर हो तो आपको कोई बहुत ज़्यादा फर्क ना पड़े। एनीवे, यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो मेरे पास एक पोस्ट राउट भी है जहाँ पर मैं जो बॉडी का डेटा है वो एज इट इज़ सेंड कर देता हूँ। तो देखते हैं काम कर रहा है नहीं। तो अगर मैं इसे गेट की जगह पोस्ट करूँ, सेंड करूँ, यहाँ पर हमें एम्प्टी दिख रहा है क्योंकि बॉडी में कोई डेटा नहीं है। बॉडी को मैं अगर बोलूँ कि एक जेसन बॉडी होगी, यहाँ पर लेट्स से मेरे पास यूज़र नेम है और ये यूज़र नेम हो गया प्रिंस। तो अब अगर मैं सेंड करूँगा तो यहाँ पर ये डेटा हमें मिलना चाहिए जो कि आपको दिख रहा है। ओके, अब आपको यहाँ पर ये अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, तो सिंपली बात ये है कि मेरा ये कोड यही कह रहा है कि जो भी बॉडी मिले उसे एज इट इज़ रिटर्न कर दो। अब वैसे तो हमने एक CRUD एप्लीकेशन बना ली है, बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आप डेटा भेजोगे तो हो सकता है आपने फ्रंट एंड में वैलिडेशन लगाया रखा हो, कोई बात नहीं है, बट हम बैक एंड में भी डेटा को हमेशा वैलिडेट करते हैं क्योंकि डेटा बीच में काफ़ी आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप सपोज़ यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हैं और ईमेल और पासवर्ड सपोज़ मुझे चाहिए, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार ईमेल और पासवर्ड मिले, डेटा एम्प्टी भी मिल सकता है। और ऐसे में आप कभी नहीं चाहोगे कि आप एक अकाउंट बनाओ, आप चाहोगे कि उस चीज़ को हम वेरीफाई करें। और इसी चीज़ को यहाँ पे देख रहे हैं वैलिडेशन के बारे में। ठीक है, सो चलो मान के चलते फिलहाल बस एक ये फील्ड है। अब सपोज़ किसी ने यूज़र नेम को ऐसे एम्प्टी भेज दिया, तो ऐसे में आप यहाँ पर अगर क्वेरी कर रहे हो तब तो ये हमें प्रॉब्लम देगी। तो हमें क्या करना होगा, हमें चेक करना होगा कि डेटा एम्प्टी है या नहीं, या फिर जो भी आपका हो वो चेक करेंगे। फिलहाल मैं बस सिंपल चेक करता हूँ कि डेटा एम्प्टी है कि नहीं। तो आप देखो यहाँ पर हम कैसे करेंगे। पहले मैं यहाँ पर डीस्ट्रक्चरिंग यूज़ करता हूँ। सो कॉन्स्ट जो यूज़र नेम है वो वहाँ पे मेरे पास आ जाएगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। अब ऐसा करने के बाद क्या है कि मैं यहाँ पे केवल यूज़र नेम भेज सकता हूँ। तो मैं जेसन में आपको बोल रहा हूँ केवल कि मेरे पास डेटा है जो कि है यूज़र नेम। ठीक है, सेव करते हैं, वापस आते हैं, सेंड करते हैं। जो डेटा यहाँ पर एम्प्टी है क्योंकि यूज़र नेम एम्प्टी है। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं चेक कर सकता हूँ कि राइट इफ़ यूज़र नेम इज इक्वल टू एम्प्टी। तो अब यहाँ पे क्या है, मैं बोल देता हूँ रेस्ट डॉट जेसन एरर की प्लीज़ प्रोवाइड अ यूज़र नेम। ओके, सिंपल सा एरर है, कोई बहुत ज़्यादा यहाँ कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ नहीं है। सेव करते हैं, सेंड करता हूँ, आपको यहाँ दिख रहा है एक एरर प्लीज़ प्रोवाइड अ यूज़र नेम। चीज़ें बिल्कुल सही है, बट आपको यहाँ पर एक दिक्कत दिखेगी कि अगर आप यहाँ पर टर्मिनल में जाओ तो आपको यहाँ पर एरर आ रहा है। रीज़न ये है कि ये हमने यहाँ पर सेंड कर दिया तो फिर हम यहाँ भी सेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो हम दो बार नहीं सेंड कर सकते हैं। सो आप यहाँ क्या करेंगे, हम इसे एक एल्स ब्लॉक में डाल देंगे। एल्स ब्लॉक में डालेंगे मतलब है कि अब ये जो मेरा कोड है वो यहाँ पे रन कर रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर वापस जाऊँ, सेंड करूँ, तो हमें यहाँ पे कोई एरर नहीं दिखेगा। ठीक है, चलो इतना तो हो गया। बट अब ये नहीं चाहते हैं कि ये 200 स्टेटस कोड के साथ जाए। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टेटस कोड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ स्टेटस और सेट कर देता हूँ 400। वापस सेव करते हैं, सेंड करते हैं। अब काफ़ी सही, एक बैड रिक्वेस्ट है जहाँ पर हमें एरर दिख रहा है प्लीज़ प्रोवाइड अ यूज़र नेम। ये काफ़ी सिंपल सा एग्जाम्पल है जहाँ पर हमने क्या करा कि हमने बॉडी से एक यूज़र नेम लिया और हमने चेक किया कि ये यूज़र नेम जो है वो एम्प्टी है कि नहीं। अब इस चीज़ को थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर हमने क्या चेक किया, बहुत सिंपल से चेक किया है कि चेकिंग एम्प्टी। ओके, अब अगर मैं इसे एक स्टेप आगे बढ़ाता हूँ, ये चेक करते हैं यहाँ पर कि एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं। एम्प्टी तो दूर की बात है, क्या सच में डेटा भेजा भी गया है कि नहीं। तो इसलिए मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, इसे कॉमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे आप देखो क्या होगा, ये कोड भी क्या एज इट इज सेम है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ये डेटा सेंड ही नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, सपोज कि फ्रंट एंड से डेटा सेंड ही नहीं किया गया। अब अगर मैं सेंड करूँगा तो ये एम्प्टी दिख रहा है, ये भी आपको ओके दिख रहा है, एम्प्टी दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे टर्मिनल में जाऊँ तो मैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ हो क्या रहा है कि हमने यहाँ पे चेक किया कि यूज़र नेम इज इक्वल टू एम्प्टी है कि नहीं, बट ये यूज़र नेम एम्प्टी नहीं, यूज़र नेम तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अगर मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करूँ तो आपको यहाँ पता चलेगा, लेट्स से कंसोल डॉट लॉग यूज़र नेम। ठीक है, ध्यान दे। और अब मैं वापस इंसोम्निया में जाके इसे सेंड करता हूँ
और आप टर्मिनल पे देख सकते हैं कि ये अनडिफाइंड है। तो ये अगर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी तो ये अनडिफाइंड आएगी। तो अब यहाँ पे हमें एक और चीज़ चेक करना पड़ेगा कि अगर यूज़र नेम एम्प्टी है और जो यूज़र नेम का टाइप है जिसे हम बोलते हैं टाइप ऑफ ये पर्टिकुलर वेरिएबल, अगर ये अनडिफाइंड है तो भी हमें एरर सेंड करना है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब अगर मैं यहाँ पे सेंड करूँगा तो आपको वो एरर दिखेगा कि प्लीज़ प्रोवाइड ए यूज़र नेम। ऐसे हमने क्या किया, एक और चीज़ हैंडल की कि जो ये वेरिएबल है वो डिफाइंड भी होना चाहिए। अब यहाँ पर आपने देखा कि मैंने केवल एक वेरिएबल को सेट किया, ठीक है। हमने चेक किया चेक एम्प्टी एंड अवेलेबल, और आप बोल सकते हैं डिफाइंड। ओके ग्रेट, बट हमने तो यहाँ पर केवल एक वेरिएबल को चेक किया है। अब सपोज आप एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हो जहाँ पे बहुत सारे फील्ड्स हो सकते हैं। मैं फिर भी फील्ड्स को कम ही लेके चलता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि चलो 2 ही फील्ड्स हैं मेरे पास, ईमेल है और पासवर्ड है, या फिर लेट्स से यूज़र नेम पासवर्ड, ठीक है। यूज़र नेम को एज इट इज़ रखते हैं, एक पासवर्ड ऐड करते हैं। अब 2 फील्ड्स को वैलिडेट करने की बात आएगी तो हम कैसे करेंगे, चलो थोड़ी सी चीज़ों को और इंटरेस्टिंग करते हैं। मल्टीपल फील्ड्स, राइट। अब मेरे पास क्या आएगा, यूज़र नेम आएगा और साथ में आना चाहिए एक पासवर्ड, ठीक है, रिक्वेस्ट और बॉडी से। अब आप सोचोगे कि ठीक है ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जिस तरह हम यूज़र नेम को चेक कर रहे हैं कि एम्प्टी है कि नहीं और डिफाइंड है कि नहीं, वैसे ही हम एक पासवर्ड भी चेक कर लेंगे। तो ठीक है, एक एल्स इफ एल्स ब्लॉक बन जाएगा, राइट। इफ एल्स इफ फिर एल्स इफ। बट क्या होगा अगर आपको इसके साथ साथ और भी यहाँ पर लेट्स से ऑपरेशन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पासवर्ड की बात करूँ तो पासवर्ड एम्प्टी नहीं होना चाहिए, पासवर्ड डिफाइंड होना चाहिए, पासवर्ड की लेंथ 6 से ज़्यादा होनी चाहिए पर एट द सेम टाइम 15 से कम होनी चाहिए। मुझे इसे एक पर्टिकुलर वेरिएबल पे ये 4 चीज़ें चेक करनी है। तो एक तो जैसा तरीका मैंने आपको बताया कि हम एक इफ़ एल्स इफ ब्लॉक बना सकते हैं, बट मैं आपको उससे भी एक ज़्यादा बेटर तरीका बताता हूँ, ठीक है। जब आपको मल्टीपल चीज़ें हैंडल करनी होगी तो हम क्या करेंगे, हम पहले एक वेरिएबल बनाएंगे जो कि हो गया एरर, ठीक है। ये एक एरे है एरर्स का, जितने भी इश्यूज होंगे हम इस एरे में डालते जाएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक एक करके वेरिएबल को चेक करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आपने ये यूज़र नेम वाला पार्ट चेक किया, ठीक है। तो इसे मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं कर देता हूँ पेस्ट। तो अगर ऐसा है, अगर आपका यूज़र नेम एम्प्टी है और जो इसका नेम अनडिफाइंड है यानी कि हमारे पास एरर है, हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे एरर डॉट पुश और यहाँ पर एक एरर की वैल्यू को हम पुश कर देंगे जो कि हो जाएगा लेट्स से प्लीज़ प्रोवाइड अ यूज़र नेम। ओके, ये हो गया मेरा एक चीज़ चेक। अब बात करते हैं हम दूसरे चीज़ को चेक करने की। सो फॉर एग्जांपल अब हमें यही चीज़ चेक करनी है पासवर्ड के साथ। तो कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ और यूज़र नेम की जगह अब हमें यहाँ पर ऐड कर देना है पासवर्ड, और हम यहाँ बोल रहे हैं प्लीज़ प्रोवाइड ए पासवर्ड। 2 चीज़ें हमने चेक की है। लेंथ की मैं इसके बाद बात करता हूँ। अब मैं इतना चेक करने के बाद क्या करूँगा, अब मुझे यहाँ पर चेक करना है कि जो एरर वेरिएबल है, ये जो एरे है, इसकी लेंथ कितनी है। सो इफ़ एरर डॉट लेंथ इज इक्वल टू 0, अगर इसकी लेंथ 0 यानी कि एक भी एरर नहीं है तो मैं ये सेंड कर देता हूँ, ठीक है। कॉपी पेस्ट और डेटा में ये बोल रहा हूँ सक्सेस, कुछ नहीं बोल रहा हूँ, चलो ठीक है काफ़ी चीज़ें सही है, ये सक्सेसफुल है। एल्स अगर इसका जो एरर का जो लेंथ है वो 0 से ज़्यादा यानी कि एरर एग्जिस्ट करता है तो अब मैं इसे यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और बोल रहा हूँ कि जो एरर है ये एक एरर एरे से आता है, यानी कि जितनी भी एरर्स है हम यहाँ पर भेज देंगे। आपको ये चीज़ बहुत जल्दी रिलेटेबल लगेगी। मैं इसे यहाँ पे क्लोज करता हूँ, वापस चलता हूँ इंसोम्निया पे। अब हम सेंड करते हैं। अब देखो आपको यहाँ दिख रहा है प्लीज़ प्रोवाइड ए यूज़र नेम, ऐसा इसलिए कि हमने इसे कमेंट आउट नहीं किया, तो इसे कमेंट आउट करते हैं। अब हम मेरा ये वाला फंक्शन रन करेगा। सेंड करते हो, आपको यहाँ पर देखो 2 एरर्स दिख रहे हैं, प्लीज़ प्रोवाइड ए यूज़र नेम एंड प्लीज़ प्रोवाइड ए पासवर्ड। आपने कई सारी वेबसाइट्स पे ये चीज़ देखी होगी कि जब भी आप लॉगिन करते हो आपको सारे एरर्स लिस्ट आउट हो जाते हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ क्या है कि आप जितने चाहो उतने सारे चीज़ों को ऐड करते जाओ, फाइनली आपको एक ही बार डेटा सेंड करना होगा। ऐसे करने में क्या होगा कि आप ऑब्वियसली कंफ्यूज हो जाओगे रिस्पॉन्स सेंड करने में। यहाँ को एरर और रिस्पॉन्ड एक ही बार चेक करके सेंड करना है। अब फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि इफ़ पासवर्ड इज़ एम्प्टी एंड ऑल, राइट। अब अगर सपोज मैं बोल रहा हूँ कि पासवर्ड एम्प्टी है तो मैं बोल रहा हूँ प्लीज़ प्रोवाइड ए पासवर्ड, बट व्हाट इफ पासवर्ड इज़ नॉट एम्प्टी, अगर पासवर्ड एम्प्टी नहीं, अगर पासवर्ड प्रोवाइड किया गया है तो हम चेक करेंगे अब लेंथ को। तो बोल रहा हूँ इस पासवर्ड डॉट लेंथ इज लेस देन 6। अब क्या होगा, तो मैं बोल रहा हूँ एरर डॉट पुश पासवर्ड शुड कंटेन एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स। अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो प्लीज़ इग्नोर इट। अब ये ऐसे हो गया, ठीक है। अब मैं सेव करता हूँ, वापस आता हूँ, सेंड करता हूँ। यहाँ पर अभी तक तो कोई एरर नहीं है क्योंकि वेल अगेन पासवर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता है।
तो मैं ऐड करता हूँ पासवर्ड, बट ये केवल 2 कैरेक्टर का रहेगा। ठीक है, सेंड करते हैं। अब आप देखो यहाँ पर हमारे पास 2 एरर है कि यूज़र नेम हमें भेजिए और पासवर्ड में एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स होने चाहिए। मैं इसी तरह इसको और ऐड कर सकता हूँ कि अगर इसकी लेंथ है जो 15 से ज़्यादा है तो हम बोलेंगे शुड कंटेन ओनली 15, लेस देन 15 कैरेक्टर्स। वैसे करके हम क्या है कि जितने भी चाहे उतने वैलिडेशन लगा सकते हैं, और ये बहुत सही तरीका होता है। बहुत सही क्या, यही तरीका है। अगर आप कोई भी डेवलपमेंट कर रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने सर्वर पे ये सारा डेटा चेक करें कि वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं। जो भी आपके सर्वर पे वैलिडेशन का तरीका हो, सैनिटाइजेशन का तरीका हो, वो आप सारी चीज़ें यहाँ पे चेक करें, जैसा कि हमने यहाँ पे किया सिंगल फील्ड के साथ, मल्टीपल फील्ड्स के साथ, और एक बहुत अच्छा तरीका मल्टीपल फील्ड के साथ चेक करने का। लेकिन मैं आपको बता दूं, सिंस Node.js में बहुत सारी लाइब्रेरीज है, हमें ये इतना सारा कोड खुद से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको आना चाहिए, ओके, क्योंकि आपको कहीं भी ज़रूरत पड़ सकती है। बट हाँ, अगर आपको बहुत सारे फील्ड्स हैं, आपको उन्हें ऑथेंटिकेट करना है, उन्हें वैलिडेट करना है, सॉरी, तो हम वैलिडेट करने के लिए आसानी से एक लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे जहाँ पर बिना इतना कोड लिखे हम काफ़ी आसानी से हमें जो जो वैलिडेशन चाहिए, और बहुत ही अच्छे वैलिडेशन, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप एक ईमेल सेंड कर रहे हो तो वहाँ पर रेजेक्स को यूज़ करके चेक करना होता है कि ये वैलिड ईमेल है कि नहीं। अब इनिशियली आपको रेगुलर एक्सप्रेशन जैसी चीज़ें नहीं पता होंगी, तो वैसे में आप उस लाइब्रेरी को यूज़ करके काफ़ी आसानी से सैनिटाइज कर सकते हो और वैलिडेट भी कर सकते हो, जिसके बारे में बात करेंगे इसके आगे। फिलहाल अभी हमने ये देख लिया कि कैसे हम एक्सप्रेस.js में बॉडी वैलिडेशन कर सकते हैं और कस्टम वैलिडेशन हम कैसे इतने अच्छे से कर सकते हैं।